welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि क्या कोई भी एयरलाइन इस टाइम पे मेल क्रू को नहीं हायर कर रही है। सो एग्जैक्टली अभी जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस है उन्होंने अभी वैकेंसीज लाई हुई है जो कि हायरिंग कर रहे हैं। आई नो कि आई एम लिटिल बिट लेट अबाउट इट कि बहुत सारे लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म है, बट फिर भी मैं एक बार इन्फॉर्म करना चाहती हूँ उन सारे कैंडिडेट को जिनको अभी तक इस वैकेंसी के बारे में नहीं इन्फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो ये जो हायरिंग हो रही है वो एक इंटरनेशनल कंपनी कर रही है जो कि है सिंगापुर एयरलाइन। वी ऑल नो कि ये बहुत अच्छी ज़्यादा कंपनी है। अगर आप इसमें क्रू के लिए सेलेक्ट होते हो तो हाँ, लाइफ इज़ लाइक जिंगा डाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है हमें। इंटरनेशनल जो हमारा बेस होता है वो सिंगापुर ही रहता है। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने की। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है जो कि हायरिंग कर रहे हैं मेल और फीमेल क्रू को यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइन में अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस इंटरव्यू को अपीयर करने के लिए। ठीक है, आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप इस इंटरव्यू को अपीयर कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैंने जब ये सिंगापुर एयरलाइन का जो हायरिंग हो रहा था लास्ट ईयर, तब मैंने यहाँ पे अपना भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। जहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे मेल तो आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो असेसमेंट टेस्ट नहीं दे पाई थी। ठीक है, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन में फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है। अगर आप उसे क्लियर करते हो तभी आपको जो भी उनका बेस होता है, मतलब हायरिंग जहाँ पे करते हैं, इस टाइम जब मैंने फिलअप किया था तो उनका बेस दिल्ली था, बट अभी जो है वो मुंबई का हो रहा है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो असेसमेंट टेस्ट के बाद में तो आपको जो वेन्यू मिलता है वो मुंबई के लिए मिलने वाला है। ठीक है, बट कुछ चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि उस टाइम मैंने सिंगापुर एयरलाइन का असेसमेंट टेस्ट नहीं दे पाई थी। ठीक है, मैं आपको मेल ज़रूर शो कर दूँगी अगर वो मुझे मेल मिली, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर मैंने अप्लाई वहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक आपको अप्लाई करने के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद में अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाती है और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, मेरी CV कैसी थी, कि मेरी सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट हो गई, CV शॉर्टलिस्ट हो गई, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर आपके साथ में वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक इन्विटेशनल बेस ही इंटरव्यू, आप वॉकिंग इंटरव्यू नहीं जा सकते हो इस पर्टिकुलर एयरलाइन इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। क्या स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी प्लेजेंट पर्सनालिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। इट डजेंट मैटर कि एक प्लेजेंट पर्सनालिटी, बहुत अच्छी स्माइल, एक बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट में ही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मेल कैंडिडेट में भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कितनी अच्छी फ्लुएंसी है, आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा आपका आर्टिकुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। हाइट क्राइटेरिया बिल्कुल मैच करना चाहिए अगर आप सिंगापुर एयरलाइन में अपीयर कर रहे हो इंटरव्यू। सो फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 1.58 मीटर होने वाली है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी कम करते हो, ठीक है, ज़्यादा करते हो, ज़्यादा आपकी हाइट होती है, सो दैट इज़ अमेजिंग गाइस। ठीक है, बट आप थोड़ा सा भी अगर कम करते हो सो दे विल नॉट गिव यू चांस। मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 1.65 मीटर होना मैंडेटरी है, इससे अबव है तो वेल एंड गुड, बट इससे बिलो है तो वो अलाउड नहीं करेंगे। हाँ, आप एक बार असेसमेंट टेस्ट दे के ट्राई कर सकते हो, अगर आपको इन्विटेशन आता है वेल एंड गुड, आप एक बार जाइए, ट्राई करिए। ठीक है, बट अलाउ नहीं करते, अगर लक रहा तो ज़रूर होगा, बट अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो ठीक है आप जा सकते हो। ठीक है, बट मुंबई आपका बेस होने वाला है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर एक ऐसी एयरलाइन है जहाँ पे 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए। आपको अगर सिंगापुर एयरलाइन में अपीयर करते हो इंटरव्यू तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना आपका मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ जो भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं कि ठीक है मैं अभी अप्लाई कर दूँगा, बाद में अप्लाई कर दूँगा, 25 अगस्त ही इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद में अप्लाई कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे 3, 4, 5 राउंड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं 6 राउंड। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सुनने में लगता है कि हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा एयरलाइन होती है जो कि 5 राउंड कंडक्ट कराती है, 4 राउंड कंडक्ट कराती है, वही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि आपको जब आप यहाँ पे मुंबई के लिए बेस के लिए वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, डायरेक्ट वेन्यू पे जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे आपको हर राउंड में क्वेश्चन ही नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेप होते हैं जो कि वो आपको क्लियर करना होगा।
अब मैं थोड़ा सा आपको राउंड के बारे में यहाँ पे बताऊँगी होते हैं। सबसे पहले आपका जो होता है आपका बीएमआई होता है, ठीक है। जब आप जाते हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो वहाँ पे आपका बीएमआई होगा, आपका वेट चेक किया जाएगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें, आपके स्कार, टैटू ऑलवेज अलाउ नहीं है सारी एयरलाइन में, वी ऑल नो। फिर सेकेंड होता है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको एक बैच में डिवाइड किया जाता है जहाँ पे 6 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट्स ऐसे वो सारे बैच को डिवाइड करते हैं। फिर होता है उसके बाद में आपका जीडी, ठीक है, जहाँ पे आप 6 कैंडिडेट एक बैच में आपको डिवाइड किया गया था, वही 6 कैंडिडेट को अगेन डिवाइड कर दिया जाता है 3 ग्रुप्स में, मीन्स 3 कैंडिडेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है। यहाँ पे जो कैंडिडेट अपीयर कर चुके हैं इस इंटरव्यू को लास्ट टाइम, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक ऐसा नहीं है कि अगर सिंगापुर, मतलब सारी एयरलाइंस में ऐसा होता है कि अगर जीडी राउंड हो रहा है तो इट डजेंट मैटर कि वो आपको टॉपिक ही देंगे, ठीक है। वो कोई भी रैंडम क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं कि आप इस पे पॉजिटिव पॉइंट बोलिए, आप इस पे नेगेटिव पॉइंट बोलिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा जीडी का ये नहीं है कि एविएशन फील्ड में आपको टॉपिक ही दिया जाएगा बोलने के लिए, तो दोनों चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है और कोई भी पर्टिकुलर आपको टॉपिक भी दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट राउंड अगर आप जीडी क्लियर करते हो, फिर होता है आपका पीआई पर्सनल राउंड, ठीक है। आपके एचआर रहते हैं, मैनेजर रहते हैं आपके यहाँ पे। इस राउंड में जो अदर कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस है जो कि लास्ट टाइम अपीयर किए हुए थे, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके सीवी रिलेटेड होते हैं, आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड क्रू हो या फिर आपने कहीं पे भी वर्क किया हुआ है तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वो प्रोफाइल क्यों छोड़ के क्रू बनना चाहते हो, क्या गोल है, आप क्या अचीवमेंट लेना चाहते हो, सारी चीज़ें आपकी सीवी से, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कैसे किया, आपने कम्युनिकेशन को कैसे बिल्ड किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो मतलब ज़्यादा करके एचआर और मैनेजर जो होते हैं वो सिंगापुर के होते हैं, तो जो उनका एक्सेंट होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट, हम एक इंडियन इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जो सिंगापुर के जो एचआर होते हैं ना उनका थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पूछना पड़ जाए, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। ये एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगी कि आपको समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, इतना नहीं है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा नहीं पूछ सकते हो, बिल्कुल आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बोला आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। बार बार पूछना वो चीज़ नहीं करना है आपको, बट एक दो बार तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। और जो फिर नेक्स्ट राउंड होता है, वो ज़्यादा करके एयरलाइंस में नहीं होता है, आई थिंक किसी एयरलाइन में नहीं होता है, बट सिंगापुर एयरलाइन में होता है, ठीक है। ये होता है आपका यूनिफॉर्म राउंड। उनकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, 3 to 4 यूनिफॉर्म्स होती है, मतलब सेम यूनिफॉर्म होती है बट साइज डिफरेंट होता है। उनकी जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है अगर आप उसमें फिट होते हो तभी वो आपको फर्दर स्टेप के लिए सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यूनिफॉर्म ना फिट होने के कारण वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसी वाली चीज़ है कि हम स्टिच करा सकते हैं, आप मुझे वो यूनिफॉर्म का क्लॉथ प्रोवाइड कर दो, हम स्टिच करवा लेंगे, ठीक है, अपने साइज़ का। बट ठीक है, बट एयरलाइन का क्राइटेरिया है वो मेंशन भी ऐसे, बट वो ऐसे मेंशन भी नहीं करते, बट जब आप इंटरव्यू अपीयर करने जाते हो ना तो ये राउंड वहाँ पे होता है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सिंगापुर एयरलाइन का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने बॉडी पर भी फोकस करिए कि आप बहुत ज़्यादा फैटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन तो नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि अगर आप यूनिफॉर्म फिट ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। एक इंटरनेशनल एयरलाइन की जो अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन आपको चेक किया जाता है कहीं भी स्कार तो नहीं है, कोई भी टैटू नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हाइड नहीं कर सकते हो, बट डिक्लेयर अगर कर देते हो कि टैटू है बट अगर आप यूनिफॉर्म वेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे वो हाइड हो जाएगा, तो वो बिल्कुल अलाउ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पिक्चर लेना वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने जब यूनिफॉर्म वेयर की हुई है तो आप पिक्चर क्लिक कर लो, आपका फ़ोन पहले ही सबमिट कर लिया जाता है कि आप कोई भी पिक्चर नहीं ले सकते हो जब आप सिंगापुर एयरलाइन की यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो नेक्स्ट राउंड होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मैंडेटरी है, तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पे जब आपको वेन्यू सारी चीज़ें मेल पे इन्फॉर्म की जाती है तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपको फोटोकॉपी भी कैरी करना मैंडेटरी है और ओरिजिनल आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना मैंडेटरी है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लास्ट में होता है आपका मेडिकल राउंड, ठीक है। ये सारे 6 राउंड थे जो कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी। फिर से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है सिंगापुर एयरलाइन के लिए, सो दिस इज़ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस कि आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन में इंटरव्यू अपीयर कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो असेसमेंट टेस्ट में, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट की अगर मैं बात बताऊँ, जैसे अदर कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, मैंने शॉर्टलिस्ट हुई थी बट मैंने दिया नहीं, मैं आपको मेल ज़रूर शो करूँगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड करने को दिया जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन और व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिंगापुर एयरलाइन, ठीक है, वाई नॉट डोमेस्टिक एयरलाइन। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है, इतने वर्ड्स में। वो बताते हैं कि कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, वो वर्ड में लिखना होगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो ये असेसमेंट टेस्ट होता है, ऐसा मत सोचिएगा जैसे इस वीडियो में थोड़ा सा मेरा बॉडी आ रहा है तो इतना चलेगा असेसमेंट टेस्ट में। वहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो अपना असेसमेंट टेस्ट, तो आपका पूरा क्लियर मतलब पूरा बॉडी का एक फोटो ली जाती है स्माइल के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि आपने मतलब फॉर्मल सिर्फ ऊपर से लग रहे हो, आपने नीचे मतलब डेली यूज़ के क्लॉथ पहने हुए हैं, ठीक है। पूरा ही एक इंटरव्यू जैसे देने जाते हो वैसे ही ग्रूम अपने आप को करना है, क्योंकि वो जैसे स्टार्ट करते हो एक पिक्चर क्लियर फुल बॉडी मतलब फुल एक पिक्चर क्लिक कराते हैं, तो वो चीज़ें होती है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल दीज थिंग आई वांटेड टू इन्फॉर्म अबाउट सिंगापुर। आई होप कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको इन्विटेशन ज़रूर आए और आप अपना बेस्ट। आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज कैंडिडेट हु रियली डू हार्ड वर्क फॉर अचीविंग देयर गोल। बेस्ट ऑफ लक गाइज, and I wanted to inform these all information in this video. I hope you liked it. If you liked it, so please like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. Bye bye everyone, I'll meet you in the next video.